अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो भी डीएम अपनी डीएफ को छोड़कर किसी और के साथ शादी करते हैं तो उसकी लाइफ में क्या होता है, ठीक है? उसकी लाइफ कैसी होती है? क्योंकि बहुत सारे डीएफ को ये इस चीज़ का सामना उन्होंने किया है अपनी लाइफ में कि उनके डीएम जो है वो उनको छोड़कर किसी और के साथ मैरिड हो गए हैं या छोड़ दिया है और शादी कर रहे हैं या करके अब बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तस्वीरें डाल रहे हैं, तो वो तो खुश हैं, ठीक है? तो यहाँ पर डीएफ बेहाल है, लेकिन अब मसला है क्या और ओरिजिनल बात क्या है, सच क्या है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जो दिख रहा है वो तो सब देख रहे हैं कि भाई खुश है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। तो जो उसके साथ होता है ना, शादी के बाद जब वो अपने डीएफ को छोड़कर आगे बढ़ता है, ठीक है? तो कैसे क्या एक्सपीरियंस करता है वो, मैं ये बताने वाली हूँ आपको बेसिकली, ठीक है? तो जनाब, सबसे पहली बात जो उसके साथ होती है वो ये होती है कि डीएम अपनी वाइफ के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है? चाहे शादी अरेंज हुई हो या फिर लव मैरिज हुई हो, ठीक है? यहाँ पर आप देख लें, क्योंकि बहुत सारे डीएम ऐसे भी होते हैं ना जो अपनी डीएफ को इग्नोर करके और उनकी लाइफ में कोई और लव रिलेशन होता है और वो उसको प्रायोरिटी देकर उसी से शादी कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन अब उन्हें ये तो पता नहीं है ना कि मेरा सोल का कनेक्शन किसके साथ है, मेरी ओरिजिनल डीएफ, मेरा ट्रू लव कौन है। इससे वो भाग रहे होते हैं, इस सब को तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते ना, क्योंकि डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं, अनअवेकन होते हैं, ठीक है बेसिकली। तो भले वो उन्होंने अरेंज मैरिज की हो घरवालों के कहने में आकर या फिर उन्होंने लव मैरिज की हो खुद ही पसंद करके, ठीक है? दोनों सूरतों के अंदर वो अपनी वाइफ के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। अगर डीएम जो है वो शादी से पहले ही अपनी डीएफ से मिल चुका है, ठीक है? तो उसका अवेकनिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है या टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है। यानी कि अब ऐसी सिचुएशन भी है कि बहुत सारी डीएफ का ये भी होता है कि मिलने से पहले ही डीएम मैरिड था, ठीक है? तो यहाँ पर हम फिलहाल बात वो वाली नहीं कर रहे हैं, वो पहले से मैरिड था, लेकिन अब डीएफ बाद में उसकी लाइफ में आई है, तो तब भी उसके मामलात उसके इसी तरह से चलते हैं। उसी तरह से उसकी वाइफ के साथ जो है वो उसका कनेक्शन उसको फ़ील नहीं होता, डिस्कनेक्शन वो फ़ील करता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है बेसिकली, ठीक है? वो भी, जो पहले से मैरिड होता है, वो भी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो डीएम से पहले डीएफ से अपनी मिल चुके थे डीएम और अब उन्होंने उनको छोड़ के शादी कर ली या फिर लव रिलेशन में आए ही नहीं, बस डीएफ तो सब कुछ समझ गई थी, लेकिन डीएम ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, गर्लफ्रेंड बनाई हुई थी और उसी से शादी भी कर ली, ठीक है? तो जो भी था मामलात यहाँ पर, उसकी उसने अपनी जो है वो एक स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग है वो रोक ली फिलहाल, डिले हो गई, मतलब उसके इस ब्लॉक की वजह से। इसके बाद उसे अंदर से गिल्ट और रिग्रेट होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है? क्योंकि अब उसने जो किया वो अपनी मर्ज़ी से किया है। अपनी मर्ज़ी से उसने डीएफ को छोड़ा है, अपनी मर्ज़ी से घरवालों की बात मानी, अपनी मर्ज़ी से उसने अपनी पसंद से शादी करी है, तो ये सब कुछ तो उसने अपनी मर्ज़ी से किया है ना, तो अब वो क्या कर सकता है? वो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकता ना कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो जनाब वो गिल्ट में, रिग्रेट में आ जाता है, अंदर ही अंदर वो परेशान रहने लग जाता है कि ये मैंने क्या कर लिया है, और अपने जो उसके इमोशंस अपने डीएफ के लिए जो उसके अंदर हो रहे होते हैं, वो उनको दबाने की कोशिश करता है। चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, डीएफ की याद और कनेक्शन वीक नहीं होता है, ठीक है? और साइन या सिंक्रोनिसिटीज़ उसको जो है वो मिलती रहती हैं। डीएम की मैरिड लाइफ में इमोशनल या फिर मेंटल इश्यूज ज़रूर आते हैं, ठीक है? चाहे सरफेस पे सब नॉर्मल लगे, यानी कि दिखावा कुछ भी हो रहा हो, जैसे कि बताती हैं मुझे काफ़ी सारी डीएफ कि वो तो बड़ा खुश है, वो तो हनीमून पे गया हुआ है, तस्वीरें डाल रहा है, वो तो बड़ा हैप्पी है, ये तो सब कुछ दिख रहा है ना, ये तो बाज़ाहिर वो दिखा रहा है ना, क्योंकि उसको तो दिखाना पड़ेगा ना ये सब कुछ। अब उसके अंदर जो जंग चल रही है वो तो अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं कर सकता ना, कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमसे शादी करके गलती कर ली, अब मैं क्या करूँ? मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, ऐसे भी नहीं वो कर सकता। तो अब जब उसने सब कुछ अपनी मर्ज़ी से किया है तो उसको सामने वाले के हिसाब से भी तो खुद को रखना पड़ेगा ना। अब सामने वाले की खुशी है कि सेल्फ़ी लेनी है, तो लेगा वो सेल्फ़ी, मुस्कुरा के सेल्फ़ी लेनी है तो मुस्कुरा के भी लेगा, गले लग के सेल्फ़ी लेनी है तो वो भी करेगा, ठीक है? तो ये उसका करना मजबूरी बन जाता है, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा होता है वो तो वो ही जानता है। तो बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लगता है जिन डीएफ को, तो वो डिसहर्ट हो जाती हैं ये देखकर कि यार ये तो खुश है। मतलब वो डीएफ ये सोच रही होती है कि अपनी बीवी के साथ भी मुँह लटका के बैठा हुआ हो, फिर तो डीएफ खुश हो जाएगी कि नहीं खुश नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है डियर। दुनिया दिखावा करना ही पड़ता है, ख़ास तौर पे जिसके साथ आपने शादी की और वो भी अपनी मर्ज़ी से, और बाद में जाके आपको चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, तो अब वो जो जिसके साथ शादी की, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना इसमें। तो उ उसके साथ वो इस तरह कैसे कर सकेगा? वो नहीं हो पाएगा उससे ऐसे। तो उसके लिए नकली ही सही, मगर वो मुस्कुराएगा भी सही और उसको प्यार भी दिखाएगा, चाहे अंदर से फीलिंग आ रही हो या नहीं आ रही हो, लेकिन वो दिखाएगा प्यार, क्योंकि वो मजबूरी है।
इसके बाद डिवाइन इंटरवेंशन भी होता है डीएम की लाइफ में, ठीक है? यानी कि टेस्ट वगैरह भी होते हैं इसकी लाइफ में, जैसे डीएफ की लाइफ में टेस्ट आते हैं ना, इसी तरह डीएम को भी टेस्ट जो है वो दिया देना पड़ता है। तो यहाँ पर डीएम को यूनिवर्स टेस्ट करता है कैसे? या तो उसकी शादी में प्रॉब्लम आ जाती है, या वो दोबारा से डीएफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है किसी भी दूसरे तरीके से, ठीक है? कि मैं किसी तरह दोबारा से जो है वो डीएफ के साथ कनेक्ट हो जाऊँ, भले उसने शादी भी कर ली, लेकिन वो अपनी डीएफ की तरफ दोबारा आने की कोशिश करता है। क्योंकि डीएम ने भले शादी कर ली, लेकिन डीएम फिज़िकली जो है वो मैरिड हो चुका है, ठीक है? लेकिन अंदर से खाली है और अलोन फ़ील कर रहा है। मतलब उसको अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं मिली, और वो इसी चीज़ में खुद भी परेशान रहता है कि यार ये क्या हो गया? मतलब शादी अगर उसने अपनी मर्ज़ी से भी की है, तो भी वो उसी चीज़ को फ़ील कर रहा है, और अगर उसने अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से की थी डीएफ को छोड़कर, तो फिर भी वो यही चीज़ फ़ील कर रहा है। दोनों में यही चीज़ है, और जो डीएम पहले से मैरिड होते हैं और बाद में डीएफ आती है, तो तब भी डीएम को बाद में यही फ़ील होने लगता है कि वो अंदर से खाली है। शादी के बाद जो है डीएम अक्सर डीएफ को ब्लॉक कर देते हैं या फिर इग्नोर करते हैं, ठीक है? क्योंकि उसे लगता है कि उसका गिल्ट या फीलिंग कम हो जाएँगी। उसको मतलब ब्लॉक करने का मतलब ये होता है कि मैंने अब इसे छोड़ दिया है, अब इसके साथ मेरा रिलेशन ख़त्म हो गया है, तो ब्लॉक करके उसके साथ रिश्ता नाता तोड़ के, तो उसको इग्नोर करके, तो शायद उसको जो एक गिल्ट सा फ़ील हो रहा है, वो उससे वो बाहर शायद वो आ सकता है। तो वो क्या करता है कि उससे डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, या फिर मुँह पे ही कह देता है कि बात नहीं करना। अब मेरी बीवी है और वो फ़ोन चेक करती है, या कुछ भी, मतलब इस तरह से कुछ भी कह देता है, जिससे डीएफ को लगता है कि यार इसने तो मुझे मतलब टोटली अपनी ज़िंदगी से आउट कर दिया है। लेकिन वो आउट उसने सिर्फ़ इसी वज़ह से किया होता है कि कहीं न कहीं वो रिग्रेट में होता है, और अब अगर वो उस रिग्रेट से बाहर निकलने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए वो डीएफ से दूरियाँ बनाने की कोशिश करता है, जो कि नाकाम ही रहती हैं। जब डीएम डीएफ को छोड़कर किसी और से शादी करता है ना, तो उसकी लाइफ में रिपीटेड कार्मिक साइकिल्स आती रहती हैं, ठीक है? सिमिलर पैटर्न्स या फिर सेम प्रॉब्लम्स इस तरह आती रहेंगी। उसकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। डीएफ की एनर्जी के बिना डीएम अपनी लाइफ में जो है ना कन्फ्यूजन या फिर लॉस ही फील करता है, ठीक है? चाहे करियर या फिर फैमिली लाइफ कितनी भी स्टेबल क्यों ना हो, ठीक है? समझ में आई बात? इसीलिए कहा जाता है कि डीएफ अपनी एनर्जी को ज़रा रोक लें, सेंड करना बंद कर दें, ताकि डीएम को पता चले। तो जब उसको डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती है, तो वो चाहे उसकी फैमिली में वो कितना हैप्पी दिख रहा था इससे पहले, या कितना हैप्पी था वो, लेकिन अब डीएफ की एनर्जी नहीं है उसके साथ, तो चाहे वो जो है वो अपने फाइनेंशियल में, अपनी जॉब में, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा स्टेबल था या है, लेकिन उसको वहाँ पे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, उसको लॉस ही फ़ील होगा और कन्फ्यूज़न ही रहेगी। डीएम की शादी मोस्टली कार्मिक पार्टनर से होती है, जो उसे लाइफ के हार्ड लेसन सिखाती है। एक वक्त आता है जब डीएम डीएफ की तरफ वापस से अट्रैक्ट होता है, लेकिन जब तक जो है ना डीएफ इमोशनली डिटैच हो चुकी होती है। डीएम शादी के कुछ अरसे बाद ही स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर हेल्थ इश्यूज को फेस करता है, ठीक है? क्योंकि वो ऑथेंटिक लव से दूर हो जाता है ना। डीएम दुनिया के सामने खुश होने का नाटक करता है, लेकिन अंदर से उसे पता होता है कि कुछ मिसिंग है। ये बात उन्हीं डीएफ के लिए यहाँ पर क्लियर हो गई है कि जो तस्वीरें देखकर ही अपने आप को नेगेटिव कर लेती हैं कि यार वो तो खुश है, उसकी तस्वीरों पे ना जाएँ, उसके अंदर झाँकें। अगर आप उसकी रियल डीएफ हैं, तो उसके अंदर का पेन आपको दिखेगा, आपको उसकी आँखों से पता चलेगा कि वो अंदर से कितना खालीपन फ़ील कर रहा है, क्योंकि दुनिया दिखावा तो वो उसने करना ही है ना, तो वो करेगा। तो घूम रहा है, फिर रहा है, हनीमून पे जा रहा है, ये सब करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसने शादी की है, और अब वो शादी करके फँस गया है या कुछ भी किया है, लेकिन अब उसको दुनिया दिखावा करना है, फैमिली को दिखाना है, दुनिया को दिखाना है, जो साथ में पार्टनर है उसको फ़ील कराना है। तो ये सारी ड्यूटीज़ बन जाती हैं डीएम की। बट अंदर से तो उसे पता चलता ही रहता है कि कुछ खाली-खाली सा है, कुछ मिसिंग सा है। जब डीएफ अपनी हीलिंग और ग्रोथ पे फोकस करती है ना, तो डीएम का सोल कॉलिंग वापस एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? और वो डीएफ के इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करता है। जो डीएम शादी से पहले ही अपनी डीएफ से मिल चुके होते हैं ना, तो उनकी जर्नी और भी ज़्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही अपने ट्रू लव को पहचान चुके होते हैं। लेकिन ब्लॉकेज की वजह से, कर्मास की वजह से उन्हें दूर जाना पड़ता है लेसन सीखने के लिए, अपने कर्मा रिलीज़ करने के लिए, और कहीं न कहीं डीएफ को भी उसके सोल पर्पस पे लगाने के लिए। नहीं तो डीएफ जो है वो डिवाइन के साथ कनेक्शन फ़ील नहीं कर पाएगी, अपने सोल पर्पस से कनेक्ट नहीं हो पाएगी, और वो सिर्फ़ डीएम के साथ एक नॉर्मली थ्री 3D वाली जो लाइफ़ है, उसे ही जिएगी। जिसके अंदर कमिटमेंट होता है, शादी होती है, फिर बच्चे, फिर घर गृहस्थी, और बस इसी के अंदर ज़िंदगी जो है वो गुज़र जाती है। जबकि ट्विन फ्लेम्स का ये काम नहीं होता है।
वो दुनिया में सिर्फ़ शादी करने और घर बसाने और बच्चों को पैदा करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि उनका कोई हायर पर्पस होता है जो डिवाइन ने उन्हें दिया होता है, जो कि उनको करना होता है, ठीक है? तो जनाब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि डीएम जो शादी कर लेते हैं डीएफ को छोड़कर, तो उनकी लाइफ भी आसान नहीं होती है और इन सारे मामलात से उनको भी गुजरना पड़ता है, जो कि वो डीएफ से अपनी कह भी नहीं सकते हैं, बता भी नहीं सकते हैं कि मैं ये फील कर रहा हूँ, मुझसे ये हो गया, क्योंकि डीएफ भी उनको ही ब्लेम करने लग जाती है कि और करो शादी और मुझे धोखा दो, तुम्हें ये है वो है, ब्लेम करना शुरू कर देती है। लेकिन वो खुद नहीं समझती है कि यार जो था वो डेस्टिनी में लिखा हुआ था और हम कोई स्पेशल सोल्स हैं, हम कोई नॉर्मल आम बंदे नहीं हैं जो हम एक आम 3D के हिसाब से अपने रिलेशन को देख रहे हैं, ठीक है? तो जनाब यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर आप लोगों में से किसी को कन्फ्यूज़न है कि आप लोग अपने रियल ट्विन के साथ ही डील कर रहे हैं या फिर थोड़ा-सा डाउट है कि कहीं से कन्फर्मेशन मिल जाए, कन्फर्म हो जाए, तो मैंने अपने दूसरे चैनल रूहानी बात पर जो है वीडियो अपलोड की है, जिसके अंदर मैंने मेजर साइन बताए हैं जो कि रियल ट्विन फ्लेम के होते हैं। वो वीडियो आप लोग ज़रूर चेक करें, देखें, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और आपको पता चल जाए कि आप लोग अपने रियल ट्विन के साथ ही हैं या फिर आप जिसे ट्विन समझ रहे हैं वो कोई और ही है और असली ट्विन कोई और होगा, ठीक है? तो जनाब आपको समझने में और रिकॉग्नाइज़ करने में आसानी रहेगी उस वीडियो को देखकर, ताकि आप देख सकें कि आपके साथ वो सारे पॉइंट्स रेज़ोनेट होते हैं, नहीं होते। होते होंगे तो आपको पता चल जाएगा और नहीं होते होंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो शख़्स आपका डीएम है या फिर नहीं है, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलें अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।